नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इसमें शामिल किए गए इस वीडियो में, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ इन प्रश्नों का मिल सके। और वहां पर क्यूज के माध्यम से भी आपके प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो उसको करके आप और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। तो आप लोग अवश्य जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही शैक्षिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, कल्पसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है भद्रबाहु, कालिदास, वाल्मीकि, पाणिनि। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई। और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं। पाणिनि जैसे आपके हैं, एक पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र दिया और इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इनका एक महत्वपूर्ण नाटक पूछा जाता है, जो है मालविकाग्नि मित्रम। तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी से प्रश्न बन रहे थे, उसको भी मैंने बता दिया। तो आपका ये जो प्रश्न था, कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, भद्रबाहु। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका दूसरा प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है। ऑप्शन आपके सामने है, एवरेस्ट, अरावली, नंदा देवी, केटू गाडविन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अरावली। देख, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला अरावली है। और ऑप्शनों से देख लेते हैं। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी। और केटू गाडविन ऑस्टिन जो है, ये विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। केटू गाडविन ऑस्टिन इसका पूरा नाम है। इसकी लंबाई भी पूछा जाता है, ऊंचाई इसकी, उसको भी जान लेते हैं। तो 8611 मीटर है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, इसको भी मैंने बता दिया। और केटू गाडविन जो है एक काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका जो ये प्रश्न था, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी या पर्वतीय श्रृंखला है। और अगर पर्वतीय चोटी की बात की जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी तो वो होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कंचनजंगा की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। और पहाड़ी श्रृंखला पूछी जाए, भारत की सबसे प्राचीन पुरानी पहाड़ी श्रृंखला, तो आपका होगा अरावली। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी दूसरी भारत की ऊंची चोटी। केटू गाडविन जो है, ये विश्व की सबसे ऊंची दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक, और जिसकी लंबाई है 8611 मीटर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही डेली आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे टॉप 20 प्रश्नों के। इसमें 20 प्रश्न लिए गए हैं, जिससे आपके कम समय में ज़्यादा प्रश्न तैयार हो सके। और डेली ऐसे 20 प्रश्न अगर आप करते हैं, तो आने वाले समय में 1 मंथ में आपके लगभग 600 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट है, ठीक, ये आपका स्थित है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक, भिलाई स्टील प्लांट अगर पूछा जाए कहाँ या किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र जो आपका है, ये
मध्य प्रदेश है। वनावरण यहाँ पर ज़्यादा है। भारत की अगर बात की जाए किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र वनावरण अधिक है, तो वो होगा ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक, जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? ऑप्शन आपके सामने अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। यह एक ऐसा मुगल बादशाह था। इल्तुतमिश से जान लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो बनता है कि वास्तविक शासक अगर पूछा जाए दिल्ली का वास्तविक शासक, तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक शासक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 5वां प्रश्न, सिकंदर का सेनापति कौन था? ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, क्लाइव, धनपत राय, नेपोलियन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, सेल्यूकस निकेटर। ये सिकंदर का सेनापति था। और ऑप्शनों से प्रश्न देख लेते हैं। जैसे धनपत राय है, धनपत राय ये मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का बचपन का नाम या धनपत राय किसका बचपन का नाम है, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम है। और नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी आप देखेंगे इसमें आपके पानीपत के तीनों युद्ध आ जाएंगे इस ऑप्शन के माध्यम से। ठीक, और 1857 की जो प्रथम क्रांति उसका भी जिक्र हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1526, 1556, 1761, 1857। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। और सेकंड ऑप्शन से देख लेते हैं यहाँ से, 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका है 7वां प्रश्न, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, पाली भाषा, ब्राह्मणी लिपि। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। ठीक, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो होती है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और अगले ऑप्शन से देख लेते हैं देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और पाली भाषा ये किस धर्म से संबंधित पूछा जाता है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो चीज़ें हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, क्या थी? कौन सा ऐसी धातु थी जो मनुष्य सबसे पहले प्रयोग में लाया, खोज किया? ऑप्शन आपके सामने है लोहा, तांबा, लकड़ी, हीरा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, तांबा। तांबे के धातु का जो प्रयोग है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है कल्पना चावला, सेरेना विलियम्स, माइकल एंजल, हिमा दास। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है,
कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। और यहाँ से देखिए हिमा दास, ये बहुत ही चर्चित एथलेटिक रही हैं, ठीक। इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 10वां प्रश्न, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बाबर और मेदिनी राय, अकबर और शिवाजी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, पृथ्वीराज और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच, ठीक। चंदेरी का जो प्रथम युद्ध हो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती, मुंशी प्रेमचंद या कबीर हैं? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, दयानंद सरस्वती, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, ठीक। और बीजक का पूछा जाता है तो कबीरदास आपके हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो रचनाएं हैं कुछ बता देता हूँ, महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे आपका करम भूमि, ठीक, गबन, गोदान, ये सब इनके रचनाएं हैं प्रेमचंद के। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12वां, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरी गागरिन, जॉर्ज बुश, लॉर्ड मैकाले, लाइमा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे यूरी गागरिन। अगर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव अगर भारत में पूछा जाए कौन थे, तो वो थे पुरुष में राकेश शर्मा, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति तो राकेश शर्मा थे। और डी ऑप्शन से देख लेते हैं, लाइमा, ये अंतरिक्ष में गई थी लाइमा नामक कुतिया की बात अगर की जाए, ठीक, कौन सा जानवर गया था, तो लाइमा नामक कुतिया अंतरिक्ष में सर्वप्रथम गई थी, ठीक, जानवरों में। तो ये भी प्रश्न बनता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसलिए मैंने इस पर भी चर्चा कर ली। आइए अगला प्रश्न आपका 13वां, ठीक, देखते हैं। हृदय का धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है, मैग्नीज, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है हृदय का धड़कन नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1956 में, 1957 में, 1939 में, 1960 में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और बता दें, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य अगर पूछा जाए तो है आपका आंध्र प्रदेश, ये ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन बी है आपका, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की देश से। तो ऑप्शन आपके सामने, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन डी है आपका, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था। अगर ये बात की जाए कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सारनाथ।
पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसको परिनिर्वाण स्थली इनकी कही जाती है, कुशीनगर। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका, भारत के किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मसूरी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है इस प्रश्न का, मसूरी। मसूरी को भारत के शहर को पर्वत की रानी के नाम से जाना जाता है, मसूरी को। और उत्तराखंड फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां। भारत के किस राज्य को साल्ट सिटी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आपका, गुजरात। गुजरात को भारत की साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो नमक है सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं, और इसे गुजरात से जुड़ा एक और प्रश्न, तटीय सीमा अगर पूछा जाए, तटीय जो सीमा है, तटीय किस राज्य का है भारत के? तो है गुजरात राज्य का। ठीक, तटीय सीमा इसकी सबसे लंबी लगाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? ऑप्शन आपके सामने है, आगरा, प्रयाग, दिल्ली, आरामबाग। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है आपका, आगरा में। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न आपका है 20वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, नौटंकी, कथक, भरतनाट्यम, चरकुला। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। ठीक, कथक। कथक जो है भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक, नौटंकी और चरकुला ये सब उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो वो है कथक। तो ये रहे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला को डेली करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई जानकारी लेनी हो आपको, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़ दीजिए लिख करके, उसका रिप्लाई आपको ससमय दिया जाएगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।